महंगाई से परेशान सरकार चीनी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी नहीं होने देना चाहती है। एक महीने में चीनी में आई थोड़ी तेजी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने शनिवार को 5 लाख टन चीनी का अतिरिक्त कोटा रिलीज कर दिया, जिसमें से 2 लाख टन इस महीने के लिए है, जबकि बाकी 3 लाख टन चीनी अगले महीने रिलीज किया जाएगा। सरकार का ये उपाय और क्या उपाय कर रही है, इनफैक्ट उस पर और जानकारी ले लेते हैं कि हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय फिलहाल पूरी जानकारी लेकर आए। लक्ष्मण, क्या फिलहाल ऑप्शंस है सरकार के पास चीनी के प्राइसेस को और कर्टेल करने के लिए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने पहले तो चीनी की बढ़ती कीमतों पर तत्काल लगाम लगाने के लिए 5 लाख टन चीनी का कोटा रिलीज कर दिया है, लेकिन सरकार के अंदर चिंता का विषय यह है कि सितंबर को खत्म हुई तिमाही में करीब 48 लाख टन चीनी का कोटा रिलीज किया जा चुका है। फिर भी चीनी में तेजी क्यों आ रही है? इससे सरकार के पास संकेत ये जा रहे हैं कि चीनी मिलें तय कोटा के मुताबिक कहीं न कहीं या तो चीनी की सप्लाई नहीं करती है, बाजार में नहीं उतारती है, या फिर अंतिम समय में चीनी उतारती है, तय इंटरवल पर नहीं उतारती है। इसके लिए सरकार ने रणनीति अपनाई है कि चीनी मिलों से कहेगी कि हर महीने वो एक रिपोर्ट दे जिसमें ये बताया कि सरकार जो तय कोटा रिलीज करती है इसके मुताबिक उन्होंने चीनी बाजार में उतारी है तो कितनी चीनी बाजार में उतारी है। इसके अलावा जो बफर स्टॉक जो सरकार ने खत्म किया है, पहले 20 लाख टन का, अब 30 लाख टन का, इसके बारे में भी एक रिपोर्ट मांगी गई चीनी कंपनियों से। इसमें से कहा गया कि हर हफ्ते आप एक रिपोर्ट दीजिए जिसमें बताइए कि बफर स्टॉक की चीनी को जो आप कब और कितने चीनी बाजार में उतार रहे हैं, इसके हर हफ्ते रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर चीनी मिलें ऐसा नहीं करती है, रिपोर्ट नहीं देती है या फिर कोई कोताही पाई जाती है, तो इन चीनी मिलों के खिलाफ जो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो सरकार अब चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने में काफी गंभीर हो गई है। और ये जो दो प्रावधान का हमने चर्चा की है, ये प्रावधान सरकार ने करीब 1.5 महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था, लेकिन इस पर ना तो सरकार गंभीर थी ना तो चीनी मिले, क्योंकि अब तक चीनी मिले मुश्किल से 21 चीनी मिले ही इस पर एक रिपोर्ट सौंपी। लेकिन सरकार अब चाहती है कि इस पर गंभीरता से अमल हो और चीनी मिलों को रिमाइंडर भेजा जा सकता है जल्दी जल्दी इस पर। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया उस इन्फॉर्मेशन के लिए। और चीनी के दाम 26% तक बढ़ चुके हैं 2008 में। जैसे लक्ष्मण बता रहे थे कि काफी सारे स्टेप्स यहां पर सरकार ले रही है। 5 लाख टन का एडिशनल कोटा भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप प्राइसेस फिलहाल देखें तो अपर सर्किट पे यहां पर एनसीडीएक्स में कारोबार हो रहा है। और मेन बात यह है कि जो फ्यूचर्स मार्केट में आप ये प्राइसेस देख रहे हैं वो स्पॉट से अभी भी कम है। स्पॉट मार्केट्स में प्राइसेस इससे भी तेज हैं। 1850 रुपए शुगर एस के लिए और 1900 रुपए प्रति क्विंटल हमने यहां पर शुगर एम के प्राइसेस आज बाजार में आते हुए देखे हैं। तो किस तरह से गवर्नमेंट के इन स्टेप्स को फिलहाल बाजार देखता है, जानते हैं बॉम्बे शुगर मर्चेंट एसोसिएशन के मुकेश कुवाड़िया से। मुकेश जी, गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स उठा रही है लेकिन प्राइसेस पे बहुत ज्यादा असर नहीं है। गवर्नमेंट ने जो कोटा रिलीज किया वो त्योहारों की मांग के हिसाब से बहुत कम रिलीज किया है। और साथ में जो गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक मिल वाले को बेचने को बोले है, तो मिल वाले नीचे में बफर स्टॉक नहीं बेच रहे। हाँ, उसके हिसाब से डिमांड काफी अच्छा है त्योहारों की मांग होने से। और गवर्नमेंट ने जो 2 लाख टन कोटा रिलीज किया वो कम है त्योहार को देखते हुए, नजर में रखते हुए। और बफर स्टॉक मिल वाले नीचे बॉम्बे नहीं बेच रहे हैं, उसी हिसाब से बाजार तेज है। और आज और दूसरा 20-25 रुपया बाजार वापस तेज हो गई है। और दूसरा फ्यूचर में भी मार्केट ऊपर जा रहा है कि अगला और आगे सबको तेजी दिख रही है, उसके हिसाब से भी स्पॉट में तेजी बढ़ कर रही है। मुकेश जी, सरकार ने यह भी कहा है कि अब हर हफ्ते मिलों को यहां पर बताना पड़ेगा कि उन्होंने बफर स्टॉक में से कितना बेचा है। आपको लगता है इस तरह की जो पीरियोडिकल जो रिपोर्ट देनी पड़ेगी मिलों को सरकार को, उसकी वजह से यहां पर शुगर प्राइसेस इन कंट्रोल आएंगे? रिपोर्ट देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी नहीं बेचने को कहा है ना, इन लोग खाली रिपोर्ट दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने कंपल्सन नहीं किया कि इतना माल आपको खुला बाजार में बेचना है। जब तक गवर्नमेंट वो एक्शन नहीं लेगी, आपको इतना माल हर हफ्ते बाजार में छोड़ना है, तो प्राइस डाउन हो गया। बाकी रिपोर्ट लेने से कुछ प्राइस डाउन होने की उम्मीद नहीं है। मुकेश जी, अगस्त में अगर मिलें नहीं बेचती हैं तो उन्हें सितंबर में ये पूरा का पूरा एक साथ फिर बेचना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में तो यहाँ पर इनकी डेडलाइन आ ही जाती है। तो आपको लगता है सितंबर में प्राइसेस बहुत गिरेंगे? अभी देखो मिल वाले कैसे क्या कर रहे हैं और गवर्नमेंट उन पे क्या एक्शन ले, उसी पे सब आइडिया आ जाएगा कि हफ्ते मार्केट गिरेगी कि नहीं गिरेगी। क्योंकि बफर का भी सब गवर्नमेंट ने कोई कंपल्सन नहीं बताया कि इतना आपको माल बेचना है। खाली क्वांटिटी मार्केट में रिलीज कर दे कि इतना माल मार्केट में आएगा 2 महीना में, तो एक्चुअली उतना माल अब तक आ नहीं रहा है। तो आपको प्राइसेस कहाँ जाते हुए नजर आते हैं फिर? अभी भी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले और थोड़ा बढ़ाएगी और 25-30 रुपये और ऊपर जाएगी मार्केट। मुकेश जी